नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें अपन आज उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अब टाइम अब आपका अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको वो कराए थे, जैसे कंप्लीट ईयर दे रखे थे आपको 2 साल 3 साल 4 साल। आज जो अपन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे 2.5 साल दे रखा है, 1.5 साल, 1 वर्ष 3 महीने, 1 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 4 महीने, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते हैं। 20,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष में कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको करने के आपके पास दो तरीके होंगे हमेशा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपना जो तरीका था, सबसे पहले कंप्लीट ईयर देखते हैं यहाँ पे। तो पहले जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, कोडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टोटल साल है आपकी 1.5 वर्ष है, तो 1.5 में कंप्लीट वर्ष कितनी है 1, तो इसमें कैलकुलेशन कितनी बार होगी 1 बार। तो सबसे पहले 20,000 रुपये का 10% निकाल दूं, परसेंट 18 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आएगा आपका 2,000, यानी 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा आपको 2,000 रुपये। तो आप ध्यान दीजिए, आप मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मिश्र धन पर मिलती है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये जो आधा साल बचा है ना, इसके अकॉर्डिंग जो आधे साल का ब्याज मिलेगा वो मिश्र धन पर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मिश्र धन की बात करूँ तो ये तो आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं मिश्र धन की बात करता हूँ, मिश्र धन कितना होगा, 20,000 रुपये मूलधन था, 2,000 की ब्याज लग गई, तो कुल मिला के कितने रुपए हो गए 22,000 हो गए। अब जो 22,000 रुपये है ना, ये आधे साल के लिए तो मूलधन की तरह व्यवहार करेगा, आधे साल का ब्याज निकाल लेंगे। अगर मैं इसको हटा दूं अब, तो अब ये क्वेश्चन हो गया 22,000 रुपये की धनराशि आधे वर्ष में यानी 6 महीने में 10% की दर से कितना ब्याज देगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यानी कि ब्याज का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ब्याज बराबर वही PRT बट्टा 100, या फिर 22,000 का कितना निकाल दूं मैं 22,000 का मैं आधे वर्ष का, टाइम आधा वर्ष है, दर आपकी 10% है, परसेंट 18/100, तो 10% निकाल दूं मैं 22,000 का, आधे साल का 10% निकाल दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 5 बार कट गया। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो 22 पंजे 110, यानी कितना आएगा आपका 1,100 रुपये यहाँ से आ गई। अगर मैं कुल ब्याज की बात करूँ, कुल ब्याज कितना मिला मेरे को, तो कुल ब्याज के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 2,000 रुपये ब्याज यहाँ पे मिला मेरे को, और 1,100 मेरे को यहाँ पे मिला, तो कुल मिला के कितना मिल गया 3,300 रुपये मेरे को क्या मिल गया, सॉरी 3,100 रुपये मेरे को क्या मिल गया ब्याज। 2,000 में 1,100 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3,100 रुपये, तो 3,100 रुपये क्या मिल गया आपको कुल चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार दोबारा समझिए, सबसे पहले मैंने बोला है जितना आपको टाइम दे रखा है उसको लिखा मैंने। यहाँ पे कंप्लीट ईयर कितने, एक है तो कैलकुलेशन एक बार होगी, 2 होता तो 2 बार, 3 होता तो 3 बार। 20,000 रुपये का 10% निकाला, इसका मतलब है 2,000 रुपये की ब्याज लगी, 2,000 रुपये की ब्याज लगी कितने पे 20,000, इसका मतलब वापस कितने करने पड़ेंगे 20,000 में 2,000 की ब्याज, यानी कुल मिला के कितने हो गए 22,000। अगली बार जो ब्याज लगेगी वो 22,000 पर लगेगी, कितने साल की, आधा साल बच गया यहाँ पे, 22,000 रुपये पर आधे परसेंट की, आधे साल का 10% की दर से ब्याज निकाला मैंने, तो ये आ गया आपका 1,100 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं कुल ब्याज की बात करता हूँ तो कुल ब्याज आया आपका 2,000 तो पहले आ गए, 1,100 यहाँ पे आ गए, कुल मिला कितना है आपका 3,100। उम्मीद है ये वाली बात आप समझ चुके हैं। आगे नेक्स्ट देखिए। अब देखिए आगे इन क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा तरीका क्या होगा आपका, तो दूसरा तरीका और समझ लीजिए आप। दूसरा तरीका होता है आपका समतुल्य वृद्धि वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये
समझिए टाइम कितना है आपका 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष का मतलब 1 साल तो पूरा है, आधा एक आधा है। यानी अगर मैं पहले साल के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक पहले साल में तो पूरा 10% है, क्योंकि टाइम 1 वर्ष का है टोटल, तो टोटल ब्याज लगेगी 10% की। दूसरा जो है सेकंड यानी R2 की अगर मैं बात करूं, R1 का मान तो कितना आ गया आपका 10% है। R1 का मान 10% है। R2 की अगर मैं बात करूं तो 10% जो ब्याज की दर है वो तो पूरे साल की है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में आधे वर्ष का चाहिए, तो यहाँ पे निकालूंगा मैं कितनी आएगी, आधे साल की कितनी आएगी, 5% आएगी। यानी कि R1 का मान तो 10 हुआ, R2 का मान कितना आएगा, यहाँ से R2 का मान आया आपका 5%। तो मैं यहाँ पे समतुल्य वृद्धि लगाता हूँ, तो समतुल्य वृद्धि की अगर मैं इफेक्टिव रेट या समतुल्य वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो समतुल्य दर, इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर बोलते हैं जिसको, R1 प्लस R2 प्लस R1 बटा 100। तो ध्यान दीजिए R1 का मान था 10, R2 का मान है 5 प्लस 10 गुणा 5 बटा 100। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 10 और 5 15, 0 से 0, 5 में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.5, यानी 15.5% ओवरऑल रेट रही। तो अब ये जो भी आपकी रेट थी वो 1 साल में मैंने कन्वर्ट कर दी है, तो यानी कि अब मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या निकालूं मैं, ब्याज के लिए कुछ नहीं करना आपको, मूलधन का 15.5% निकाल दीजिए आप, आपकी ब्याज आ जाएगी। यानी 20,000 रुपये की धनराशि है, उस पर आपकी इफेक्टिव रेट आई है 15.5, तो इसका मैंने 15.5 निकाल दिया। पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो आ गई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक जीरो आ गई, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 1 3100। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आई वो भी कितनी आई अब की बार 3100। एक बार दोबारा समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। सबसे पहले यहाँ पे टाइम के बारे में बात करता हूँ मैं। टाइम है आपका 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कंप्लीट ईयर कितना है आपका, एक कंप्लीट है, यानी कि पूरी एक बार तो 10% पूरा आएगा। अगली बार इसने बोला है आधा साल है, पूरे साल की जो ब्याज की दर है 10% है, तो आधे साल की कितनी होगी, इसमें आधे गुणा कर दिया। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे मैं ये बोलता 1 वर्ष और मान लीजिए यहाँ पे ये बोलता 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह होता तो 10 तो पूरे साल की थी, तो मैं इसको कैलकुलेट करता 3 महीने हैं, लेकिन बस वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग देना पड़ता, 12। तो इस टाइप से कैलकुलेट होता है। आगे क्वेश्चनों में मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे साल की ब्याज की दर थी 10, लेकिन यहाँ बोल रहा है आधा वर्ष है, तो आधे वर्ष की कितनी होगी, 5 होगी। तो समतुल्य वृद्धि लगाई मैंने, प्रभावी दर R1 प्लस R2 प्लस R1 बटा 100, 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5 बटा 100, 10 और 5 15.5 कितना है 15.5। यानी कि जो कुल प्रभावी दर निकल के आई ओवरऑल कितनी है 15.5। तो 20,000 रुपये का आप 15.5 निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 3100 रुपये आंसर। और क्वेश्चनों के थ्रू आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष 3 माह में 12% की दर से कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो देखिए दोबारा से वही, आपके दो तरीके हैं इन क्वेश्चनों को करने के। तो पहले तरीके की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये दूंगा कंप्लीट ईयर कितना है, यानी कि एक से ही 1 वर्ष 3 माह है। तो सबसे पहले कंप्लीट ईयर कितना है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष की कैलकुलेशन लगाएंगे अपन 15,000 रुपये पर। सबसे पहले कितना परसेंट निकालूं मैं, 12% बोल रहा है तो 12% निकालेंगे, क्योंकि कंप्लीट ईयर है यहाँ पे। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 12 180, यानी कितना आएगा आपका 1800 रुपये। तो यानी कि कितने रुपए की ब्याज निकल के आई यहाँ से 1800। अगर मैं मिश्र धन की बात करता हूँ, मिश्र धन क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों,
क्योंकि मूलधन तो 15,000 है, इस पे 1800 रुपये की ब्याज मिल गई। अगली बार जो ब्याज मिलेगी 15,000 में 1800 जोड़ देंगे यानी 16,800 पे आपको ब्याज मिलेगी। यानी कि मिश्र धन निकल के आएगा आपका 15,000 प्लस 1800, तो टोटल हो गया ये आपका 16,800। इसमें मिश्रधन इसलिए निकाला है मैंने क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी अगली बार इस टोटल धनराशि पर मिलेगी, यानी कुल मिला के ब्याज पे ब्याज मिलना है तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर अगली बार में ब्याज की बात करूं तो ब्याज कितनी मिलेगी, तो देखिए अगले साल के लिए ये 16,800 किसका व्यवहार करेगा, मूलधन का। तो मूलधन तो हो गया आपका 16,800, वही सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे आपकी बात PRT बटा 100, क्योंकि अगले साल के लिए ये एक तरीके से पहले साल की तरह व्यवहार करेगा। पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं। 16,800 रुपये का 3 महीने का निकालना है तो टाइम है 3, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग, दर है आपकी 12% और बट्टा में कितना आएगा 100। फॉर्मूला लगाया मैंने PRT बट्टा 100। मूलधन 16,800, समय था आपका 3 महीने, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दिया गुणा 12 बट्टा 100, यानी कि दर 12 थी, 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, कैलकुलेट करेंगे 8 तिया 24, 16 तिया 48 और 2 कितना है आपका 50, यानी 504 रुपये यहाँ से आ गए। तो कुल ब्याज की अगर मैं बात करूं, कुल ब्याज, तो देखिए कुल ब्याज कितना होगा आपका 1800 तो यहाँ पे मिले, 504 आपको यहाँ पे मिल गए, 1800 प्लस 504 यानी कुल मिला के कितना आएगा आपका 18 पाँच 2304 रुपये आंसर। 2304 रुपये निकल के आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल ब्याज कितना निकल के आया आपका 2304 रुपये। अब देखिए अगर इसको मैं इफेक्टिव रेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो किस प्रकार से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो आगे चलिए दूसरा तरीका देखिए। अब सबसे पहले वही आप पूरे टाइम को देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइम दे रखा है आपको 1 वर्ष 3 माह, जितना कंप्लीट है उतना तो आप लिख दीजिए। कंप्लीट 1 है, इसका मतलब है एक बार तो दर पूरी यानी 12% है, 1 साल कंप्लीट है इसलिए मैंने एक बार लिखा है। R2 की मैं जैसे ही बात करूंगा तो R2 के लिए बचा है आपका 3 महीने, पूरे साल की ब्याज तो है 12%, लेकिन 3 महीने की निकालनी है। टाइम हमेशा वर्ष में लेते हैं इसलिए 3 को महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग 12 से 12 कट गया, यानी कितना आपका 3%, क्योंकि ये 12% था। यानी दूसरे साल की जो ब्याज की दर है वो कितनी है आपकी 3% है। तो ध्यान दीजिए समतुल्य वृद्धि या फिर तुम्हारी प्रभावी दर की अगर मैं बात करूं, प्रभावी दर कितनी आएगी, प्रभावी दर के लिए वही फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। तो ध्यान दीजिए 12 प्लस 3 प्लस 12 गुणा 3 बटा 100, 12 और 3 15 और 12 3 36 यानी 15.36% निकाल देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ही मैं निकालूंगा आपकी बात, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन जो भी दे रखा है, मूलधन जो दिया है उसका 15.36% निकाल देंगे। तो मूलधन कितना है आपका 15,000, तो 15,000 का कितना निकाल दूंगा 15.36%, परसेंट हटाया बट्टे में 100 और पॉइंट हटाया डबल जीरो, 2 जीरो से 3 जीरो से सीधे ही 3 जीरो काट दिए मैंने, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 2 से काट देंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 चिक्की 12, 2 अट्ठे 16, गुणा करेंगे 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 2 20, 7 तिया 21 और 2 23, यानी कि आंसर कितना निकल के आएगा, वही 2304 रुपये। पहले भी निकल के आ रहा था आपके, अब भी निकल के कितना आया 2304 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से क्लियर होगी आपको। एक बार दोबारा समझिए, जितने कंप्लीट ईयर है उतना तो यहाँ पे रेट पूरा आ जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है 1 वर्ष पूरी है, तो यहाँ R1 का मान तो पूरे साल की ब्याज 12% है, अब बचा 3 महीने, तो R2 का मान जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा तो पूरे साल की ब्याज तो है 12%, लेकिन बोल रहा है पूरे साल की नहीं चाहिए, 3 महीने की चाहिए, तो गुणा 3, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग 12 से 12 कट गया, यानी कितना है R2 का मान 3%। प्रभावी दर R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100, यहाँ से कैलकुलेट किया कितना है 15.36, जो मूलधन है उसका 15.36 निकाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
12,000 रुपये की धनराशि का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखिए अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है आपको 12,000, दर है आपकी 20%, समय है 2 वर्ष 3 माह। तो टोटल जो टाइम है पहले मैंने वो लिख लिया 2 वर्ष 3 माह। तो सबसे पहला जो तरीका था उस पर ध्यान दीजिए आप, मैंने बोला है जो कंप्लीट ईयर है उतनी बार कैलकुलेशन लगाएंगे, पहले 3 महीने को या जो भी बच रहा है उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बात करता, अगर ये 2 साल ही होता तो उसके लिए मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। तो 12,000 रुपये की जो धनराशि है उसका सबसे पहले 20% निकालेंगे, परसेंट हटा बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आएगा आपका 2400 रुपये। जो आया है उसका भी कितना निकालना पड़ेगा आपको, 20% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 दूनी 48, यानी कितना आया 400। अब टाइम 2 वर्ष है तो 2 वर्ष की कोडिंग लगाएंगे अपन, कितनी 21, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से, और गुणा करके जोड़ देंगे, 24 दूनी 4800 प्लस 480, कितना आएगा आपका 5280। ये क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2 साल का। फिर मैंने बताया आपको यहाँ पे मिश्र धन लेना पड़ेगा आपको। मिश्र धन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो 3 महीने बचे हैं ना उस पे ब्याज लगेगी मिश्र धन पे। तो मिश्र धन निकल के आएगा आपका 12,000 रुपये तो धनराशि है, उस पर ब्याज कितना लग गया टोटल 5280। तो 12,000 में 5280 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 17,280। 17,280 पर 3 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है आपको। तो ब्याज अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे सीधे ही, PRT बट्टा 100। PRT बट्टा 100 कैसे लगाया, क्योंकि ये पूरा मूलधन की तरह व्यवहार करेगा 3 महीने के लिए। यहाँ तक तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बचा है 3 महीना। मूलधन आपको मैं ये बोलूँ, मूलधन है 17,280, 3 महीने का ब्याज निकालना है आपको 20% की दर से। तो आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, बोलेंगे PRT बट्टा 100 लगा दो। 17,280 दर है आपकी 20%, समय है आपका जो बचा हुआ है कितना है 3 महीने, वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग दूं 12 का, और बट्टे में 100 आता ही है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कितनी बार 4 बार, और 4 का भाग इधर दे देंगे, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 432 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा आपका 864। तो कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगी, कुल ब्याज निकल के आएगी आपकी, कुल ब्याज 5280 यहाँ पे आ चुकी है, 864 उधर आई है, 5280 प्लस 864, तो कुल मिला के ये निकल के आएगी आपकी 4, 8 से 14 की 4, 52 और 8 60 और 1 61, यानी 6144 रुपये क्या निकल के आई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि अपना जो आंसर निकल के आया वो कितना है आपका 6144 रुपये। यहाँ तक की कैलकुलेशन तो वही है, सेम आपको जो पहले मैं बता चुका हूँ। एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइम के बारे में जिक्र किया आपसे। तो टाइम कितना दे रखा है आपको 2 वर्ष 3 माह, जितना टोटल टाइम होता है, यानी कि कंप्लीट ईयर जितने उतनी बार कैलकुलेशन चलेगी। कंप्लीट 2 बार है, टाइम 2 वर्ष का है तो 2 बार कैलकुलेशन होगी, और 2 वर्ष की कोडिंग होती है आपकी 21, 3 वर्ष की 331 होती है। तो सबसे पहले 12,000 का 20% निकाला, वो आया 2400, जो आया है उसका 20% निकालेंगे, कितना आएगा 400। अब 2 वर्ष की कोडिंग लगाई है 21, 2400 गुणा 2 किया 4800 प्लस 480, यह आपका 5280। 5280 निकल गया आपका 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे अगर मैं मिश्र धन की बात करूं तो 12,000 मूलधन, 5280 आपकी ब्याज, तो कुल मिला के 17,280। 17,280। अब मैं इसको अगर हटाऊं तो 3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगी, 3 महीने, 17,280 पर 3 महीने की ब्याज निकालनी है आपको। 17,280 मूलधन है, दर आपकी 20% है, समय 3 महीने है, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग, फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। तो यहाँ से कैलकुलेट किया कितना 864। तो कुल ब्याज की बात करूँ तो 5280 तो मेरे को पहले मिल गई, 864 यहाँ पे मिल गई, कितना है आपका 6144। तो देखिए अगर दूसरे तरीके की बात करूँ उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, बस और कुछ नहीं है।
इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, प्रभावी दर, और सीधे ही मूलधन का निकाल देंगे और बात खत्म। तो देखिए सबसे पहले जो टाइम दे रखा था आपको, टाइम दिया आपका 2 वर्ष 3 माह। तो 2 वर्ष पूरे हैं तो R1 पूरे वर्ष है तो पूरी ब्याज लेनी पड़ेगी 20। R2 यानी टोटल टाइम 2 वर्ष है, 2 पूरे वर्ष हैं, तो यहाँ पे R2 का मान भी एक बार 20 लेना पड़ेगा। लेकिन R3 की बात करूं मैं, क्योंकि 3 माह बचा हुआ है अभी, ये 20% है, ये भी 20% है, तो R3 का मान 20% तो पूरे साल का है, अपने को चाहिए 3 महीने का, तो इसमें कितने गुणा करो 3 का, लेकिन महीने को वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा आपको 12 का, तो 3 चौका 12 और 4 से 20 को काटा कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी R3 का मान कितना आएगा 5%। अब ये 3 रेट का मैंने एक रेट निकालना आपको समतुल्य रेट बता दिया है। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं यानी R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100, तो देखिए 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100, तो ये आएगा आपका 20 और 20 40 और 4 कितना है आपका 44%। अब जो 44% आया है उसका 5% के हिसाब से और कैलकुलेट करना है, यानी R1 जो R निकल के आया 44 और 5 की समतुल्य वृद्धि लगाएंगे, फॉर्मूला वही R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100, तो 44 प्लस 5 प्लस 44 गुणा 5 बटा 100, 44 में 5 जोड़ा 49 और 44 में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 से काट दूं 22 बार और 2 से तो काट दिए, ये कटा 2 से 50 बार, 5 से काट दिया 10 बार, 22 में अगर मैं 10 का भाग दूं तो 2.2 आएगा, यानी कि 2.2, यानी 49 में 2 जोड़ा तो 51.2% ओवरऑल रेट निकल के आई। जो आपका मूलधन है अब उसका 51.2% अगर मैं निकाल दूं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो देखिए मूलधन है आपका 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये का कितना निकालना है मेरे को 51.2%, 51.2 और बट्टे में कितना आएगा परसेंट हटाएगा, बट्टे में 100, पॉइंट हटाए 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 12 का गुणा कीजिए, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 और 2 कितना है आपका 14, हासिल 1 12 5 60 और 1 61, यानी कितने रुपए निकल के आए 6144 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले कंप्लीट ईयर पे आपको ध्यान देना है। टाइम है आपका 2 वर्ष, पूरे 2 वर्ष है, 3 महीने को मैंने छोड़ दिया पहले, टाइम 2 वर्ष है, तो सबसे पहले रेट पूरे साल की तो 20% है, तो यहाँ 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख लिया। अब 2 बार पे मैंने समतुल्य वृद्धि लगाई, समतुल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100, 20 में 20 जोड़ा 40, 20 गुणा 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 में 4 जोड़ा कितना है 44। इन दोनों को सोल्व करके मैंने एक रेट निकाली और एक रेट आपकी 5 है, दोबारा से यहाँ समतुल्य वृद्धि लगाई मैंने, 44 प्लस 5 प्लस 44 गुणा 5 बटा 100, कैलकुलेट किया इसको तो 51.2% ओवरऑल रेट निकल के आई, यानी 12,000 रुपये की धनराशि पर आपको 51.2% जैसे ही मैं निकाल दूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। तो 12,000 रुपये की धनराशि का मतलब गुणा 51.2% है, परसेंट हटाए बट्टे में 100, पॉइंट हटाए 1 जीरो आ गए, 3 जीरो से 3 जीरो, गुणा किया 6144। तो आप दोनों ही तरीके से समझ पाए हैं कैसे करना है आपको। तरीका और भी है आपका, अगर इसको मैं मिश्र धन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लूं तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा ये आपका, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी वहां से। तो देखिए एक बार और एक फॉर्मूला मैंने बेसिक में बताया था आपको, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात क्या है आपका समय। तो ध्यान दीजिए इस वाले फॉर्मूले में आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। मूलधन है आपका कितना 12,000 गुणा 1 प्लस दर है आपकी 20%, समय है आपका 2 वर्ष 3 माह। तो ध्यान दीजिए 3 महीने की अगर मैं रेट की बात करूं तो अभी अपन ने निकाला था, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए 2 वर्ष यानी R1 का मान तो 20%, R2 का मान भी कितना है 20%, और R3 की जैसे ही मैं बात करूं 3 महीने की ब्याज में निकालूंगा तो 20 गुणा 3 बटा 12, यानी इसको सोल्व किया था कितना आएगा 5%। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस बात को बोल सकते हो, पहली बार तो 100 में 20 जोड़ेंगे यानी कितना आएगा 120 बटा 100 गुणा 120 बटा 100, क्योंकि 2 बार है 20%, अगली बार 5% है यानी मिश्रण कितना आएगा 105 बटा 100।
3 बार कैलकुलेट हो गया क्योंकि 2 वर्ष तो पूरा है, 3 महीने की ब्याज मैंने निकाल दी, 5% की रेट आ गई टोटल ओवरऑल। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो से ये 1 जीरो से ये कट गई, 1 जीरो से ये कट गया आपका। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे 5 से काटूँ, 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10 और 2 से काट दिया मैंने इसको 6 बार, 12 का स्क्वायर आया आपका। अभी आप ऐसे समझ लीजिए 12 का स्क्वायर आया आपका 144, 144 गुणा 21 गुणा 6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए 6 का गुणा करेंगे, 6 चौका 24, हासिल 2, 14 छिंगी 84 और 2 कितना है आपका 86 गुणा 21। अब इसको कैलकुलेट करना आपको, 21 चौका 84 की 4, हासिल 8, 21 छिंगे 126 और 8 कितना आएगा आपका 134, यानी हासिल आया 13। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा आपका 21 अट्ठे 168 और 8 ये आएगा आपका 181, यानी 18,144 रुपये निकल के आया। मिश्र धन की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना निकल के आया आपका, ये निकल के आया आपका 18,144। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ब्याज आएगा आपका 18,144 माइनस 12,000, तो ये निकल के आया आपका 6,144 रुपये। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इस हिसाब से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा टाइम खाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो रेट है ना वो आपकी कैलकुलेट करनी पड़ती है आपको। जैसे ही ये 2 वर्ष से ऊपर जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोलता हूँ आपका 12,000 रुपए की धनराशि, चलो धनराशि चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब की बार क्वेश्चन है आपका 20,000 रुपए की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह में कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो देखिए अब मैं सीधे ही आपको समतुल्य वृद्धि के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल टाइम है आपका पूरा 2 वर्ष है। तो सबसे पहले पूरे रेट लिखेंगे। R1 का मान तो आया 20, R2 का मान भी कितना है आपका 20% है। अब ध्यान दीजिए अब बचा आपका 6 बार। R3 की अगर मैं बात करूंगा तो पूरे साल का ब्याज है आपका 20%, लेकिन यहाँ 6 महीने चाहिए, यानी कि 6 महीने का मतलब हो गया आधा साल। तो 20 का आधा कितना होगा आपका 10%। तो सबसे पहले दो के हिसाब से ये समतुल्य वृद्धि लगाते हैं, तो 2 के हिसाब से एक डेटा बनाएंगे। तो यहाँ पे आएगा वही R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये 44 आएगा, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100। तो ये आया आपका 44%। तो ओवरऑल जो 44% निकल के आया है, 44% की जो इंक्रीमेंट है 10% के साथ और लगानी है, यानी समतुल्य वृद्धि वही लगेगी 44 प्लस 10 प्लस 44 गुणा 10 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 44 में 10 जोड़ा कितना है आपका 54 प्लस 4.4। तो 54 में 4 जोड़ा 58.4%। ओवरऑल रेट निकल के आई है आपकी 58.4%। तो 20,000 रुपये का 58.4% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज की अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा, तो मूलधन है आपका 20,000 रुपये पर निकालना कितना आपको 58.4%। तो 58.4% हटाया बट्टे में 100 पॉइंट हटाया, 1 जीरो और आ गई, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 1 जीरो आ गई, 2 चक्को 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कितना आएगा आपका 11,680 रुपये क्या निकल के आएगा आपका कुल चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। अब आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको कोडिंग के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो एक बार दोबारा देखिए, दूसरा तरीका और बताते हैं।
तो आंसर निकल के आपका 11,680। तो देखिए टोटल जो टाइम है सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं अपन, कितना है 2 वर्ष है, तो यानी कि कैलकुलेशन कितनी बार होगी 2 वर्ष, 2 बार होगी, यानी कि मूलधन है कितना 20,000, पर सबसे पहले 20% निकालूंगा, परसेंट 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आएगा आपका 4,000। जो आया है उस पर फिर से 20% निकालना है, 4,000 पे 20% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना है आपका 800। अब 2 वर्ष की कोडिंग मैंने आपको बताई थी 21, इसको तो 2 से गुणा करना है, इसको 1 से, और गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे, यानी 4 दूनी 8,000 प्लस 800 कितना है 8800। जो 8800 निकल के आया ये 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज। अगर मैं मिश्रधन की बात करूं यहां से, तो मिश्रधन कितना आएगा, अब मिश्रधन कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा 6 महीने का जो टाइम है वो बकाया है अभी। तो 8800 रुपये पर 20,000 रुपये पर आपकी जो ब्याज मिली है 8800 रुपये, तो इसको जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा, यानी 28,800। अब जो महीने बचे हुए 6 महीने उसकी ब्याज निकाल लेंगे अपन 28,800 पर। तो यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज कितना आएगा, अब की बार ये मूलधन की तरह व्यवहार करेगा, यानी 28,800, पर टाइम बचा है 6 महीने, 6/12, और दर है आपकी 20%, वही बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, और 2 से कितनी बार 10 बार, यानी कितना आएगा आपका 2880 रुपये, यहाँ से निकल के आ गया। अगर अब मैं कुल ब्याज की बात करता हूँ आपसे, तो कुल ब्याज देखिए 8800 यहाँ मिल गया, 2880 यहाँ पे। अगर मैं कुल ब्याज की बात करूँ तो सारी ब्याज जोड़ देंगे, कुल ब्याज निकल के आएगा आपका 8800 प्लस 2880, पीछे तो आया आपका 80, 8 दूनी 16, 8 और 2 10 और 1 11, यानी आंसर कितना निकल के आया आपका 11,680 रुपये। अब एक 3 वर्ष के अकॉर्डिंग और देख लीजिए आप, उसके बाद अपन इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका 5,000 रुपए की धनराशि, चलो 50,000 ही कर देता हूँ, 50,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वही अपन पूरे टाइम की बात करेंगे कि कंप्लीट वर्ष कितने, तो 3 है, यानी कैलकुलेशन कितनी होगी 3 बार होगी। तो सबसे पहले वाला तरीका कोडिंग वाला लगा रहा हूँ, वही 5,000 रुपये पर, सॉरी 50,000 पर 10% निकालेंगे, परसेंट हटा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना निकल गया 5,000। जो आया है उसका फिर से कितना निकालेंगे 10%, 5,000 का 10%, परसेंट हटा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आया 500। जो आया है उसका भी कितना 10%, तो कितना निकल के आएगा आपका 50। अब 3 वर्ष की कोडिंग मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है आपकी 331, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वही 331 कोडिंग लगाई मैंने यहाँ पे, 3 वर्ष की कोडिंग होती है 331, 5,000 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा आपका 15,000 प्लस 500 गुणा 3 किया कितना है 1500, और 50 गुणा 1 किया कितना है 50। जिसको कोडिंग नहीं पता है उसको शुरू से वीडियो देखनी पड़ेंगे, शुरुआत में मैंने बताया आपको कोडिंग के बारे में। 15,000 में 1,000 जोड़ा 16,000, 16,550 रुपये क्या निकल के आया, 3 वर्ष का ब्याज है। ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया 3 साल का। अभी 6 माह बाकी हैं। अगर मैं मिश्रधन की बात करता हूं यहां से, तो मिश्रधन कितना होगा आपका, मूलधन तो है आपका 50,000 रुपये, ब्याज लग गई 16,550, तो टोटल आया आपका 60,000। सीधे ही देखिए आप 16,550 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 66,550 रुपये। मिश्रधन आ गया
अब उस पर 6 महीने की ब्याज कैलकुलेट करनी है आपको। अगर मैं ब्याज की बात करता हूं तो मूलधन की तरह व्यवहार करेगा आपका 66,550 रुपये। दर आपकी 10% है, टाइम है आपका 6/12 गुणा में 100, क्योंकि रेट आपकी 10% है, परसेंट हटा बटे 100। 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गई। अब की बार क्या पॉइंट आ जाएगा इसमें, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 2 दूनी, अब भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 रुपए। अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका कुल ब्याज। तो देखिए कुल ब्याज की अगर मैं बात करूं 16,550 तो यहाँ मिल गए 16,550, और बाकी के मिले 3327.5। तो इनको जोड़ देंगे अपन 0.5 7 7 8 9 1, यानी 19,877.5 रुपये आपकी कुल ब्याज निकल के आ चुकी है। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। बाकी की अपन बात कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।